हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हाल में ही हुआ। तो ये हमारे देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनको करना सबकी बस की बात नहीं है। तो हमारे देश को ये वित्तीय संकट से उबारने का काम किया। इसके अलावा और बहुत से ऐसे काम किए रोजगार के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में। ठीक है, तो इनके बारे में जितने सारे फैक्ट्स हैं तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, और सबसे पहले कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से है, पहले शुरू करते हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। और समय और डेट जो था 26 सितंबर यानी 26/9/1932 को। ठीक है, उस समय पाकिस्तान जो है भारत से अलग नहीं हुआ था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? गुरशरण कौर। क्या नाम था इनका? याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इनकी पत्नी का नाम था गुरशरण कौर। ठीक है, और इनकी जो शिक्षा हुई थी वो पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में इन्होंने बीए किया था। ठीक है, और इसके अलावा एमए में टॉप भी किए थे। ठीक है, वहीं से पंजाब विश्वविद्यालय से बीए और एमए किए थे। ठीक है, इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जो इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, वहाँ गए। और ऑक्सफोर्ड से इन्होंने डी फिल की उपाधि ली थी। क्या ली थी? ऑक्सफोर्ड से इन्होंने डी फिल की उपाधि ली थी। ठीक है, और इनके बारे में अगर बात की जाए सम्मान के बारे में, तो इन्हें सम्मान जो मिला वो 1987 में ही मिला था, देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। ठीक है, याद कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। पद्म विभूषण कब मिला था? 1987 में। उसके अलावा अगर बात करें वित्त मंत्री के रूप में यूरो मनी अवार्ड कब मिला था? 1993 में। ठीक है, वित्त मंत्री के रूप में यूरो मनी अवार्ड 1993 में, और 1993 और 94 में ही वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, 93-94 में एशिया मनी अवार्ड एवं यूरो मनी अवार्ड, और 95 में मिला था, 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार। ठीक है, और इन्होंने अध्यापन भी किया था पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, डीयू में अध्यापन किया था। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर इनका राजनीतिक सफ़र की बात करें तो ये 1991 में पहली बार जो है राज्यसभा पहुँचे। ठीक है, असम से पहुँचे थे, असम राज्यसभा क्षेत्र से। और 1991 से 96 के बीच में भारत के वो वित्त मंत्री रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, उन्होंने, क्योंकि वित्त मंत्री में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं। भारत को वित्तीय संकट से उबारने का काम इन्होंने किया, मनरेगा को इन्होंने शुरू किया। ठीक है, फूड सेफ्टी बिल लाए। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इन्होंने किया। तो ये डेट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 1991 से 96 के बीच में इन्होंने वित्त मंत्री के कार्यकाल में बहुत से ऐसे काम किए जो कि सबके बस की बात नहीं है। तो इसके अलावा 22 मई 2004 को ये प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हो गए। मतलब 22 मई 2004 को 14वें प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 14 तक बने, 2004 से 14 तक देश के 14 और 15वें प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इसके अलावा जो है 5 बार उच्च सदन में असम और 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, और इसके अलावा जो है इनको अगर और बात किया जाए तो 1954 में ईस्वी कब इन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है, उसके बारे में है। तो 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, और 57 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में ऑनर्स डिग्री लिया था अर्थशास्त्र में। और 62 में क्या हुआ था? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ही अर्थशास्त्र में डी फिल की उपाधि ली थी। ठीक है, डी फिल। इसके अलावा 71 की बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त हुए थे, वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर। और 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हुए। ठीक है, 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक
सलाहकार। इसके अलावा जो है 1980-82 में जो है योजना आयोग के सदस्य के रूप में काम किया, और इसके अलावा 1982 से 85 तक में वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरबीआई का गवर्नर जो है ये इसमें बहुत मायने रखता है भारत में, ठीक है। तो 82 से 85 के बीच में गवर्नर रहे थे। इसके अलावा 85 से 87 के बीच में वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब रहे? 85 से 87 के बीच में। और 87 से 90 के बीच में इन्होंने जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव रहे, ठीक है। और 1990 में आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए। ये सलाहकार का भी काम किया है, आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए। और 1951 में जो है इन्होंने विश्वविद्यालय यूजीसी, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार भी संभाला था 91 में। और 91 में ही असम से राज्यसभा के लिए चुने गए। और 95 से 95, 2001, 2007 और 2013 में वो फिर से चुने गए थे। और इसके अलावा 1991 से 96 के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। ये इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा कि 1991 से 96 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री किन के कार्यकाल में रहे थे, तो ये आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। इसके अलावा डेट ये समय पूछेगा 91 से 96 के बीच में। इसके अलावा अगला है पॉइंट 98 से 2004 के बीच में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने रहा था, ठीक है। और 2004 से 14 के बीच में वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे, जो कि 14वां और 15वां प्रधानमंत्री वो बने थे, ठीक है। तो इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आगे हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। यह एक अपूर्णीय क्षति है देश के लिए। तो हम उनके बारे में जो 50 क्वेश्चन है वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? आप बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी, 26 सितंबर 2032 को। यानी देख लीजिए, 26 सितंबर को जन्म लिए और 26 दिसंबर को डेथ भी किए, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1932, 26 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। और जगह का नाम था गह, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई कहाँ से पूरी की? तो इसका आंसर होगा वह अपने स्नातक की पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय से पूरी की। क्या होगा आंसर? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र में पीएचडी कहाँ से की? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र में पीएचडी जो की थी वह था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कहाँ से की थी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष अर्थशास्त्र में डॉक्टर जॉन बटलवाय मेडल से सम्मानित किया गया? डॉक्टर जॉन बटलवाय मेडल से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1954 में। कब किया गया? 1954। बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं राजनीतिक कैरियर के बारे में। तो राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर उनसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो हम लेके आए हैं। अगला है 6 नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस वर्ष भारत के वित्त मंत्री बने? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 1991। क्या होगा आंसर? 1991, यानी बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, उनकी वित्तीय सुधार योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो वित्तीय सुधार योजना को जो उनके नाम से जाना जाता है वो था नई आर्थिक नीति। क्या होगा इसका आंसर? नई आर्थिक नीति। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में ही ग्लोबलाइजेशन लाए थे, यानी उदारीकरण लाए थे, ठीक है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पार्टी के सदस्य थे?
तो जो सदस्य थे वह थे कांग्रेस पार्टी। क्या होगा इसका आंसर? कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री 2004 में बने। कब बने? 2004 में। अगला क्वेश्चन है, वह कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो वह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। कितनी बार? 2 बार, यानी टोटल 10 साल। ठीक है, पहला 2004 से लेके 9 तक। ठीक है, 2004 से लेके 2009 तक। और दूसरी बार जो है वो कब 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 रहे? 2009 से लेके 2014 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रमुख उपलब्धियां। तो उनकी प्रमुख उपलब्धि क्या क्या रही हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने किस क्षेत्र में तेजी से विकास किया? तो तेजी से विकास जो किया वह था आईटी और सेवा क्षेत्र। क्या होगा इसका आंसर? आईटी और सेवा क्षेत्र, आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिकी परमाणु समझौता किसके कार्यकाल में हुआ? तो ये हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, तो यही होगा आंसर, सी होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, 2008 में भारत ने आर्थिक मंदी का प्रभाव कैसे कम किया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो सुधार किए थे उसको लेके, तो इसका आंसर क्या होगा 13 नंबर का? ये होगा वित्तीय सुधारों के माध्यम से। ठीक है, क्या होगा? वित्तीय सुधारों के माध्यम से भारत ने 2008 में आर्थिक मंदी को कम किया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मनरेगा योजना को लागू किया? ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? ये होगा रोजगार। भारत के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसलिए उन्होंने मनरेगा योजना लागू किया। ठीक है, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल गारंटी स्कीम होता है। तो इसका आंसर होगा रोजगार। अगला क्वेश्चन है, 2014 तक उनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था? तो ये टोटल 10 वर्ष बताए अभी। कितने वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे थे? 10 साल तक। अगला क्वेश्चन है, अगर पुरस्कार सम्मान की बात करें तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो भी है, तो इसका आंसर होगा, सॉरी, क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन सा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था वो था ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। क्या होगा इसका आंसर? सॉरी, ऑक्सफोर्ड सम्मान होगा। क्या होगा? 16 का आंसर डी होगा, ऑक्सफोर्ड सम्मान मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया? पद्म विभूषण से। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1990। कब होगा? 1990 को मिला पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय राजनीति में कौन सा उपनाम दिया गया? तो ये जो उपनाम दिया गया था वो था आर्थिक सुधारों के जनक। ठीक है, कौन सा उपनाम दिया गया? आर्थिक सुधारों के जनक। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने G20 की पहली बैठक में कब भाग लिया? तो G20 की पहली बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में भाग लिया। कब लिया भाग? 2008 में, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, 2010 में, यानी उन्हें 2010 में किस देश ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑरेंज नासाउ से, सॉरी, सम्मान से सम्मानित किया गया? तो क्या होगा इसका आंसर? नीदरलैंड ने उन्हें यह सम्मान दिया था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑरेंज। ठीक है, क्या होगा? बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय सुधार से संबंधित क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में किस संकट से भारत को बाहर निकाला? तो ये था आर्थिक संकट से भारत को बाहर निकाला था 1991 में। उसी समय जो है ग्लोबलाइजेशन लाया था, यानी आर्थिक उदारीकरण लाया था। अगला जो क्वेश्चन होगा, 1991 में भारत ने IMF से किसके तहत सहायता मांगी थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऋण एवं सहायता कार्यक्रम के लिए। ठीक है, ऋण एवं सहायता कार्यक्रम के तहत उसने सहायता मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, 1991 की आर्थिक नीतियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 1991 की आर्थिक नीतियों का प्रमुख उद्देश्य जो था वो था उपरोक्त सभी, निर्यात भी बढ़ाना था, व्यापार घाटा कम करना था, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना था। इसलिए तीनों आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस सेक्टर में विदेशी निवेश को अनुमति दी? तो ये था IT
सेक्टर, सॉरी दूरसंचार सेक्टर। क्या था इसका आंसर? दूरसंचार सेक्टर। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। अगला है 26 नंबर, प्रधानमंत्री के रूप में नीतियां जो बनाई थी उन्होंने, उसके बारे में क्वेश्चन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किस योजना ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया? तो ये मनरेगा योजना होगा। क्या होगा इसका आंसर? मनरेगा योजना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, किस प्रमुख योजना को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में लागू किया? यानी क्या होगा इसका शॉर्ट फॉर्म? DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी किसी का पैसा जो है डायरेक्ट अकाउंट में उसका जाएगा, अब बीच में जो ब्रोकर है या ठीक है उन सब के माध्यम से नहीं जाएगा, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा, ये हुआ DBT। तो ये होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? होगा आधार योजना। क्या होगा? आधार योजना, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई? तो ये था आंसर जननी सुरक्षा योजना। क्या होगा इसका आंसर? जननी सुरक्षा योजना चलाई थी, 2005 में आया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में किस प्रमुख उद्योग का निर्यात तेजी से बढ़ा? तो ये था सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है, क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सी प्रमुख योजना को बढ़ावा दिया जो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित थी? तो ये है भारत निर्माण। क्या होगा इसका आंसर? भारत निर्माण, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चुनौतियां एवं आलोचनाएं। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में किस घोटाले ने सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी? उनके कार्यकाल में 2-3 घोटाला हुआ था। पहला है 2G स्पेक्ट्रम, दूसरा है कोयला घोटाला, तीसरा है कॉमनवेल्थ घोटाला और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी 2G स्पेक्ट्रम, कोयला और कॉमनवेल्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2008 में उनके कार्यकाल में भारत ने किस संकट का सामना किया? तो ये आर्थिक संकट आया था। ठीक है, वैश्विक आर्थिक मंदी आया था, तो उसमें पूरा दुनिया में मंदी आया था। तो क्या होगा इसका आंसर? 32 का बी होगा, वैश्विक आर्थिक मंदी। अगला क्वेश्चन है, उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे अन्ना हजारे और केजरीवाल नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की आलोचना किस बात के लिए होती रही? तो ये आंसर होगा कठोर निर्णय न लेने के कारण। वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए वो कठोर निर्णय नहीं लिए थे, इसीलिए उनकी आलोचना इस बात पर ज़्यादा होती थी। आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, उनके कार्यकाल में भारत के विदेशी ऋण में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आयात पर निर्भरता बढ़ाना। क्या होगा? आयात पर निर्भरता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था गुरशरण कौर। क्या होगा इसका आंसर? गुरशरण कौर। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस विषय का विशेषज्ञ माना जाता है? तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे, सबको पता है, एक इकोनॉमिस्ट आदमी थे, अर्थशास्त्री आदमी थे। अगला क्वेश्चन है, उनकी बेटी का नाम क्या है जो एक लेखिका है? उनकी बेटी का नाम है दमन सिंह। क्या होगा इसका आंसर? दमन सिंह। उन्होंने अपनी आत्मकथा में किस बात पर जोर दिया? तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में किस बात पर जोर दिया? तो ये होगा इसका आंसर, आर्थिक सुधार पर जोर दिया था। क्या होगा? आर्थिक सुधार पर जोर दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आदर्श कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो आदर्श थे वो थे एडम स्मिथ, महान अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1991 में उन्होंने आर्थिक सुधारों के लिए किस भारतीय नेता के साथ मिलकर काम किया? तो ये होगा PV नरसिम्हा राव। क्या होगा? PV नरसिम्हा राव के साथ मिलकर कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, वह राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये पहला व्यक्ति थे जो राज्यसभा से गए थे, तो ये असम से करते थे, असम राज्यसभा के, असम राज्य से उसका प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये होगा प्रोफेसर से। ठीक है, कहाँ से? प्रोफेसर से शुरुआत की थी कैरियर का अपना। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, उनकी नीति और योजना पर आधारित पुस्तक, पहली पुस्तक का क्या नाम है? उनकी नीति और योजना पर आधारित जो पुस्तक थी पहली, वो क्या नाम है उसका? उसका नाम जो है वो है भारत की आर्थिक नीति। क्या होगा इसका आंसर? बी। अगला क्वेश्चन है, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कब नियुक्त किया गया? उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है 1982 में नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1982 में। और वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष कब बने? वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो बने वो बने 85 में। कब बने? 1985 में। अगला क्वेश्चन है,
उन्होंने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम किया? तो उन्हें IMF में काम किया। कहाँ किया? IMF। ठीक है, IMF में काम किया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गरीबी हटाओ के लिए कौन सा मॉडल पेश किया? तो ये होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। गरीबी हटाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल पेश किया था। अगला, उन्होंने 2007 में किस ऐतिहासिक सम्मेलन का नेतृत्व किया था? तो ये होगा ब्रिक्स सम्मेलन का। 2008 में ब्रिक्स सम्मेलन का नेतृत्व किया था। अगला है 2014 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने कौन सी भूमिका निभाई? 2014 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने सक्रिय राजनीति से क्या लिया? संन्यास ले लिया। ठीक है, इस तरह से मेरा 50 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। तो अगर आपको इस PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया।